Good morning students. Welcome in your Hindi class. तो बच्चों, जैसा कि आप हम जानते हैं, हम अपनी हिंदी की क्लास हमेशा एक सुविचार के साथ ही स्टार्ट करते हैं। आज का सुविचार है, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। दैट मीन्स हमें हमेशा दान करते रहना चाहिए, दूसरों की हमेशा हेल्प करते रहना चाहिए, है ना। और हमें अगर दूसरों से कुछ लेना है तो हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज गेन होगी, आपके अंदर और इम्प्रूवमेंट आएगी। और अगर हमें कुछ त्यागना है तो हमें अपने अंदर से अभिमान को त्याग देने चाहिए। अगर हम अपने अंदर से अभिमान त्याग देंगे तो बच्चों हम दुनिया के बहुत श्रेष्ठ व्यक्तियों में गिने जाएंगे। ओके, तो बच्चों हमें हमेशा दान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ज्ञान लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, चाहे हम जीवन में कितने भी सफल क्यों ना हो जाए। ओके बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में भाषा के बारे में पढ़ा था। भाषा क्या होती है, उसके कितने रूप होते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों देखिए, जब हम बोलते हैं, है ना, कोई भी भाषा, जो भी हमारी भाषा है, जब हम भाषा को बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ, कुछ आवाज़ें निकलती हैं। आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे मुख से कुछ अलग अलग तरह की जो ध्वनियाँ निकलती हैं, आज हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो ध्वनियाँ क्या होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ओके, तो बच्चों हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों या आवाज़ों को वर्ण कहते हैं। जो भी हमारे मुख से तरह तरह की आवाज़ें निकलती हैं बोलते समय, है ना, आवाज़ें निकलती हैं या ध्वनियाँ निकलती हैं, उनको हम वर्ण कहते हैं। ओके, वर्ण जो होती है बच्चों, वो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हैं। इसके बारे में अब हम आगे समझते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए हमारे वर्ण क्या होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा क, ओ, ज, द, छ, ड, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे वर्ण हैं। क्या हैं? ये सब हमारे वर्ण हैं। बच्चों जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हीं को ही हम वर्ण कहते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ वर्ण लिए हैं क, म और र। ये क्या है? ये हमारे पास है वर्ण। इन वर्णों के मेल से हमने क्या बनाया है? एक शब्द, क म र कमर। बच्चों वर्णों के मेल से जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे शब्द, और शब्दों के मेल से हम बनाते हैं वाक्य। ओके, तो बच्चों ये है वर्ण। वर्णों के मेल से हमने एक शब्द बनाया। अब हम इस शब्द के टुकड़े तो कर सकते हैं, बट अगर मैं इसका को सिंगल लूँ, अगर मैं इसको वर्ण को लूँ, तो क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं, हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो बच्चों जो ये वर्ण होते हैं उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं मान लो क सिंगल ले रही हूँ, क्या क के मैं टुकड़े कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अगर मैंने माँ लिया तो क्या मैं माँ के टुकड़े कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अगर मैं रा ले रही हूँ और रा के टुकड़े करूँ तो क्या हो जाएंगे? नहीं बच्चों। लेकिन अगर मैं क म रा, अगर मैं शब्द के टुकड़े करने चाहूँ तो शब्द के टुकड़े हम लोग कर सकते हैं, बट बच्चों हम लोग वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। तो बच्चों वो ध्वनियाँ जो हमारे मुख से निकलती हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जाते, वही वर्ण कहलाते हैं। ओके बच्चों, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ सारे वर्ण लगाए हैं। ये हमारे क से लेकर क्या कहलाते, आ से लेकर क्या कहलाते हैं? ये सारे हमारे वर्ण कहलाते हैं। बच्चों इन सभी वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं इन वर्णों के मेल को हम? वर्णमाला। ये सब हमारे जो वर्ण हैं इनके मेल से बनती है हमारी वर्णमाला। ओके बच्चों।
तो हमारी वर्णमाला में हमारे जो वर्ण होते हैं, जो हमारे ये वर्ण हैं, सारे वर्ण, इनके दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, एक होता है हमारा स्वर और एक होता है हमारा व्यंजन। ओके बच्चों, हमारे स्वर कितने होते हैं बच्चों? हमारे स्वर होते हैं 11। स्वरों की संख्या होती है हमारी 11 और व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 33, यानी कि 33 और 11। ओके, स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं हमारे 33। ओके, अ से लेकर औ तक हमारे होते हैं स्वर और क से लेकर हा तक होते हैं हमारे व्यंजन। ओके बच्चों, अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो जब हम इन्हें काउंट करेंगे तो इनकी संख्या होगी 11, यानी 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो ये 11 हमारे स्वर हैं और क से लेकर ह तक जब आप काउंट करोगे तो इनकी संख्या होगी हमारी 33, तो ये होंगे हमारे व्यंजन। ओके बच्चों, तो अभी तक हमने सीखा वर्ण, वर्णमाला और स्वर के वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, और स्वर और व्यंजनों की संख्या। ओके बच्चों, अब हम आगे का अपनी बुक से पढ़ेंगे। ओके, नाउ यू ऑल टेक आउट योर हिंदी व्याकरण बुक। बच्चों आप सब लोगों ने हिंदी व्याकरण की बुक निकाल ली होगी। लुक एट द बुक। अपनी बुक में अब सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 9 जून 2021 और उसके बाद हम अपना डे लिखेंगे। आज का डे है बुधवार। ओके, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? चैप्टर का नाम क्या है? हमारे वर्ण, लेटर। ओके, सो पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट लाइन। बच्चों मैं अपना जो चैप्टर है उसे पढ़ाने से पहले आपको बता देती हूँ कि जो भी वर्ड मैं अंडरलाइन करूँगी वो आपको भी अंडरलाइन करने हैं। ओके, शिक्षक या शिक्षिका बच्चों को बताएं कि इस पाठ में हम मुख से निकलने वाली ध्वनि या आवाज़ों का अध्ययन करेंगे। जो आपकी मैथ टीचर यानी कि मैं आज आपको किस बारे में बताऊंगी? जो आपके मुख से निकलने वाली ध्वनि है, ध्वनि मीन्स आवाज़ें, ठीक है, जैसे कि मैं अब बोल रही हूँ, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस पाठ में। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अंडरलाइन दिस लाइन। हमारे मुख से निकलने वाली अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं हमारे मुख से, इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ओके, नाउ अंडरलाइन दिस। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। जैसे अ, इ, उ, क, ख आदि। देखिए, हम इन वर्णों के, जो भी हमारे वर्ण होते हैं, हम किसी भी वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए ही ये वर्ण होते हैं हमारे बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया, वर्णों से मिलकर हमारी बनती है वर्णमाला। ओके, नाउ लुक एट दिस। क, अ, म, अ, ल, अ। कमल। क, कौन सी ध्वनि निकल रही है मुंह से? क के साथ आ लग रहा है ना। म, ल, है ना, तो मेरा का के साथ माँ लग रहा है, का के साथ आ की ध्वनि भी साथ आ रही है, इसलिए कमल के जब हमने टुकड़े करे तो हमारे टुकड़े ऐसे हुए। ओके, तो हमने शब्द के टुकड़े किए बच्चों, हमने वर्णों के टुकड़े नहीं किए, हमने शब्द के टुकड़े किए। ओके, जैसे अब यहाँ पर देखिए हाथी, हा थी, ई, बड़ी ई की मात्रा आ रही है ना, तो बड़ी ई की मात्रा की जगह हमने ई से एक से जो मात्रा बनती है वो कौन सी मात्रा बनती है? हमारी बड़ी ई की मात्रा। ओके, तो हाथी, हाथी। ओके, नाउ ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है उसी को ही हम वर्ण कहते हैं। जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं उनको जब हम लिखते हैं तो वो रूप ही हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है बच्चों, वर्णों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जो हमारे वर्ण होते हैं उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ओके, वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। वर्णों के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन।
स्वर जो होते हैं, स्वर के उच्चारण या बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत नहीं होती। स्वर जो है अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं और हम स्वतंत्र रूप से उनको बोलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण या बोलने से किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। बच्चों, स्वर जो होते हैं हमारे, स्वर को बोलने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती। जैसे कि मैंने बोला अ, कौन सा साउंड निकल रहा है? अ का ही साउंड निकल रहा है। आ, अब मैं बोलूं आ, अगर मैं आ बोल रही हूं तो आ का ही साउंड आ रहा है। इसमें मैं इसके साथ किसी और वर्ण की सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ रही। लेकिन इसके विपरीत अगर हम व्यंजन को देखें तो व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन को बोलने के लिए हमें सुरों की सहायता की आवश्यकता होती है। ओके बच्चों, तो स्वर हमारे क्या होते हैं? जिन्हें बोलने या उच्चारण करने के लिए हमें किसी वर्ण की हेल्प की या सहायता की जरूरत नहीं होती, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ओके, नाउ टर्न द पेज। ये देखिए, अब आते हैं हमारे हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हमारे हिंदी के? 11 स्वर होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ओ, री, ए, ओ। ठीक है, तो जो ये स्वर हैं ये कितने हैं हमारे? 11 हैं। ओके, ये आपको याद रखने होंगे। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और कौन कौन से हमारे स्वर होते हैं। ओके, नाउ व्यंजन। अब हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों या अक्षरों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों या अक्षरों की उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अगर हम व्यंजन बोलेंगे कोई भी, तो उसके साथ हमारा कोई ना कोई स्वर जरूर, स्वर की साउंड जो है उसके साथ जरूर आएगी। जैसे मतलब का के साथ अब किसकी साउंड हो रही है? का, आ की साउंड आ रही है ना, ख आ रही है ना साउंड, तो जिसके साथ भी किसी स्वर की साउंड आ रही होगी जरूर वो व्यंजन ही होगा। ठीक है बच्चों, तो व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन होते हैं 39। ठीक है, वैसे व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 33, बट कुछ जो अलग से हम व्यंजन जोड़ते हैं, जैसे 4 इसमें हमारे संयुक्त व्यंजन हैं और 2 स्पर्श व्यंजन में हमने ये जोड़े हैं जो टै वर्ग के हैं। ठीक है, ये मिलाकर हमारे हो जाते हैं 39 व्यंजन। ओके, 39। ओके, वर्णमाला में अब कितने व्यंजन हो गए? 39। लेकिन मुख्य जो व्यंजन होते हैं वो हमारे 33 होते हैं जो क से लेकर हा तक होते हैं। लेकिन इसमें जो हमने ये 2 व्यंजन ये जोड़े हैं जो स्पर्श व्यंजन में आ रहे हैं और 4 व्यंजन हमने संयुक्त व्यंजन में जोड़े हैं, है ना, संयुक्त व्यंजन वाले। ये संयुक्त व्यंजन जो है ये होते हैं 4 व्यंजन। जब हम इन 6 व्यंजनों को जोड़ देते हैं तो हमारे कितने व्यंजन बन जाते हैं? 39 व्यंजन बन जाते हैं, यानी कि 39 व्यंजन हो जाते हैं। ओके, ये निम्नलिखित हैं। जो 39 व्यंजन है ये निम्नलिखित है। का से लेकर हा तक तो होते हैं हमारे 33 व्यंजन। ओके बच्चों, और स्पर्श व्यंजन के 2 व्यंजन हमारे ये जुड़ गए हैं और 4 व्यंजन हमने संयुक्त व्यंजन के जोड़ दिए तो हमारे हो गए 39 व्यंजन। ओके, तो जस्ट फॉर नॉलेज, क वर्ग के जो व्यंजन होंगे क से लेकर तक ये चा वर्ग के हो गए, या टा वर्ग के हो गए और ये ता वर्ग के हो गए। ठीक है, और ये व्यंजन हमारे पा वर्ग के हो गए। ओके, या रा लावा ये हो गए हमारे। ये जो हमारे व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये क्या है? ये व्यंजन के हमारे भेद हैं। व्यंजन के 4 भेद होते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ये वाले। अंतस्थ व्यंजन में कौन से आते हैं? ये रा लावा। और उष्ण व्यंजन में कौन से व्यंजन आते हैं? ये वाले। और संयुक्त व्यंजन में हमारे ये 4 व्यंजन आते हैं। ओके, तो बच्चों ये हमारे 4 जो हैं ये व्यंजन के भेद हैं। ओके, तो बच्चों वैसे तो हमारे 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन जब हम इन 6 व्यंजनों को साथ में जोड़ देते हैं तो हमारे व्यंजन हो जाते हैं मिलाकर 39। ओके बच्चों, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों,
और टुडेज होमवर्क इज, आपका जो आज का होमवर्क है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके इसी लेसन का पहले रिवीजन कराऊंगी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों।